इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से 24 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। पेश है ये रिपोर्ट। अब ये तय हो गया है कि राज्याधीन सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण के लिए सरकार दोहरे स्तर पर काम करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने के अलावा सरकार जल्द ही अध्यादेश भी लाएगी। आज दोपहर राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस ब्रीफिंग में दी। जो महिला आरक्षण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक निर्णय लिया था कि हम लोग SLP में भी जाएंगे और हम लोग इसका अध्यादेश भी लाएंगे। तो अध्यादेश की जो पूरी प्रक्रिया करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक और अहम निर्णय राजस्व पुलिस के कार्यक्षेत्र को लेकर लिया। तय किया गया कि राजस्व पुलिस क्षेत्र को रेगुलर पुलिस व्यवस्था से जोड़ने के लिए पहले चरण में वर्तमान पुलिस थानों व चौकियों का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 6 नए पुलिस थाने और 20 पुलिस चौकियों की भी मंजूरी दी गई। ये सभी थाने चौकियां उस स्थानों पर स्थापित होंगी जहां पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां अधिक हैं। कुछ गांव हैं जिनको थाने के क्षेत्र में उनको जुरिस्डिक्शन दिया जाएगा। जैसा आपने देखा होगा जो अभी बहुत दुखद कांड हुआ अंकिता वाला, वो जो क्षेत्र है वो थाने के जुरिस्डिक्शन में नहीं था, वो पटवारी के अंतर्गत था। उसकी वजह से काफी समस्याएं हुई। तो अब इस तरह के क्षेत्र जो थाने के पास हैं, जिसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं आएगा, सरकार के ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा, लेकिन वो गांव उस थाने के जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे। ये प्रोसेस गांव को जोड़ने वाला तो तुरंत हो जाएगा, और जो ये थाने और चौकी का है ये भी हम लोग प्रपोजल पुलिस विभाग से मंगा लेंगे। उसमें फिर इट हैज बीन डिसाइडेड सारा का सारा धीरे धीरे चरणों में, ये फर्स्ट फेज में ये होगा। उसके बाद जो क्षेत्र छूटेगा वो धीरे धीरे चरणों में होगा। मंत्रिमंडल ने सड़क दुर्घटना की स्थिति में उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से मिलने वाली राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि उपनल और PRD के अलावा अब कौशल व सेवा योजन विभाग भी आउटसोर्सिंग एजेंसी होगा। IT नियमावली में संशोधन करते हुए सर्टिफिकेट के लिए 20 रुपए के स्थान पर 50 रुपए यूजर चार्ज लेने का भी फैसला किया गया। राज्य कैबिनेट ने पुलिस आरक्षियों की प्रोन्नति के लिए एडिशनल SI के 1750 पदों पर पदोन्नति की नियमावली को भी मंजूरी दी है। सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज और सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने संबंधित प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। मंत्रिमंडल ने तय किया कि अब बागवानी मिशन में एंटी हेल नेट के लिए केंद्र से मिलने वाली 50% की सब्सिडी के अतिरिक्त 25% अतिरिक्त सब्सिडी राज्य भी देगा। अटल आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर मिलेगी। धामी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला स्कूली बच्चों की अनुपस्थिति को लेकर भी किया है। पहले स्कूली शिक्षा से संबंधित बच्चों के 60 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए जाने पर सुविधाएं रोक दी जाती थीं। अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। GST में पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने, समग्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षा के लिए 143 नए पदों का सृजन करने, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम बदलकर हरिद्वार विश्वविद्यालय करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के सामने बढ़े हुए महंगाई भत्ते और बोनस देने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और थूकने पर अब 6 माह के कारावास के बजाय सिर्फ 5,000 रुपए जुर्माना ही किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।